हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आपको पता ही है कि जीएसटी पोर्टल पर आजकल न्यू चेंजेस किए जा रहे हैं। जीएसटी लॉ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, डे बाय डे न्यू चेंजेस किए जा रहे हैं थ्रू नोटिफिकेशंस एंड थ्रू सर्कुलर्स। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही मेजर चेंजेस डिस्कस करने वाला हूं जो जीएसटी पोर्टल पर किए गए हैं या फिर जीएसटी लॉ में किए गए हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है वो रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है। इसमें बोला गया है कि सीरियल नंबर 1 में आधार ऑथेंटिकेशन इन फॉर्म जीएसटी REG 01 ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट PSU, गवर्नमेंट बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड लोकल अथॉरिटीज। आप सभी को पता है कि अगर आप अपना कोई न्यू जीएसटी नंबर अब अप्लाई करते हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी, जिससे आपका जीएसटी नंबर है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो एक चेंजेस था जो अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में आया था। अब ये बोलते हैं कि फॉर टैक्स पेयर्स अप्लाइंग फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है टैक्स पेयर एंड ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, और वो आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट करता है, the authentication would now be required to be done only for one primary authorized signatory and one promoter या partner instead of all authorized signatories and partners। पहले क्या होता था कि किसी भी आप फर्म का जीएसटी नंबर अप्लाई करते थे तो उसमें सभी पार्टनर्स की आधार ऑथेंटिकेशंस करवानी पड़ती थी, लेकिन अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जो आपका प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा खाली उसी की आधार ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी और सबकी कराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बोलते हैं इफ टैक्स पेयर हैज नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करता है व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन एंड if a show cause notice is raised by a tax officer and Aadhaar authentication tab, the taxpayer will be able to upload eKYC documents while filing clarification। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करता है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा साइट का, और अगर उसको कोई शो कॉज नोटिस रेज किया जाता है तो उसको उस शो कॉज नोटिस में अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांगी गई है तो उसको क्लैरिफिकेशन फाइल करनी पड़ेगी और अपलोड करने पड़ेंगे eKYC डॉक्यूमेंट्स। This upload of eKYC documents can also be done by the tax official on behalf of taxpayer during doing site verification। तो जो टैक्स ऑफिशियल साइट वेरिफिकेशन के लिए आता है वो भी टैक्स पेयर के बिहाफ पर eKYC डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। और उसके बाद दूसरा चेंज जो आया है वो आया है फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय जीएसटी प्रैक्टिशनर फॉर्म जीएसटी PCT 06। ये जो एक जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम करते हैं, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है, अब उनके लिए एक फैसिलिटी आ गई है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए इन फॉर्म PCT 06 में, एंड द टैक्स ऑफिशियल वुड आल्सो बी एबल टू पास एन ऑर्डर ऑन दिस एप्लीकेशन इन फॉर्म GST PCT 07। उसमें बोला गया है अ पर्सन रजिस्टर्ड हैज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन नाउ फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर कोई पर्सन जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्टर किया गया है और वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है तो अब वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है इन फॉर्म GST PCT 06 में, और जो टैक्स ऑफिशियल होगा वो उस एप्लीकेशन पर एक्शन लेगा इन फॉर्म GST PCT 07 में। उसके बाद जो तीसरा चेंज आया है वो है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टू बी शोन टू टैक्स पेयर्स। मतलब आपको पता ही होगा कि जब भी हम अपना न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमें पैन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है वो ये बताएगा कि जो भी उस पैन की अगेंस्ट ऑलरेडी अगर कोई और एप्लीकेशन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो इसमें क्या बोला गया है, व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन the taxpayer will now be shown some additional details related to same PAN। अगर उस सेम पैन के अगेंस्ट कोई न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगी है तो वो उसके बारे में डिटेल्स आपको शो कर देगा एक टेबल के अंडर। In a table, the details will include information relating to registration applied for or pending related to same PAN, जो भी pending है। These ARNs will have following colors। उसमें कुछ कलर कोड्स बताए गए हैं टू डिफरेंशिएट देयर स्टेटस, उनके स्टेटस को डिफरेंशिएट करने के लिए। उसमें बताया गया है कि आपका जो भी आपने न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा है उस पैन के अगेंस्ट अगर वो अप्रूव्ड है, रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है तो उसमें 3 कलर आएंगे। अगर वो ग्रीन है तो उसका मतलब वो अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन है, मतलब उस पैन के अगेंस्ट कोई ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड किया जा चुका है। रेड का मतलब है ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, और ऑरेंज का मतलब है कि पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, पेंडिंग फॉर ऑर्डर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस।
the list of ARNs for registration issued on the same PAN with information like date of ARNs assigned to रीजन विद स्टेटस ऑफ ARN, मतलब लिस्ट ऑफ ARNs जो उस सेम पैन के अगेंस्ट जनरेट किए गए थे वो भी आपको शो किए रहेंगे. विल नाउ बी शोन डेट वाइज इन टेबल. फैसिलिटी टू डाउनलोड पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन टेबल विद सेव ऑप्शन, मतलब आपको फैसिलिटी भी दी जाएगी कि आप जो पैन बेस्ड जो उस पैन के अगेंस्ट जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं. उसके बाद एक और जो चेंज किया गया था वो जुरिडिक्शन से रिलेटेड था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज था. जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपना जुरिडिक्शन सर्च करना पड़ता है, जिसके लिए काफी आपको मेहनत करनी पड़ती थी. तो अब ये जो चेंज कर दिया गया है इसमें सिंपल बोला गया है कि आप अपना पिन डालिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, आपका जुरिडिक्शन आपको खुद ही पता लग जाएगा उस पिन के अकॉर्डिंग. तो इसमें बोला है वाइल फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REC 01 by a normal taxpayer or in a form GST REC 09 by a NRTP, the applicant will be able to view the lowest jurisdiction level information for both center and state on the basis of PIN entered by them for their principal place of business. मतलब अगर आप ने कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REC 01 नॉर्मल टैक्स पेयर या फिर कोई NRTP, तो वो सिंपल अपना पिन एंटर करे जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का है, तो उसका जुरिडिक्शन उसको दिखाई दे जाएगा और वो ड्रॉप डाउन का एक लिस्ट आएगी जहां से वो अपने जुरिडिक्शन को सिलेक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पिन एंटर्ड ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. इट विल अलाउ टैक्स पेयर्स who are applying for new registration to select their jurisdiction. अपना jurisdiction select कर सकता है as only the jurisdiction linked to a particular pin code will be shown in the drop down. और जो भी jurisdiction linked होगी उसके particular pin code से वो ही उसको show किए जाएंगे. उसके बाद जो अब चेंजेस किए गए हैं रिटर्न मॉड्यूल्स में, जो भी आपका QRMP स्कीम है, QRMP स्कीम जो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो गई है, जिनकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक की थी, और उसके लिए जिसमें क्या QRMP स्कीम क्या है, जिसमें रिटर्न्स जो है वो आपकी क्वार्टरली फाइल की जाएंगी, लेकिन जो टैक्स पेमेंट है वो मंथली की जाएगी. इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, आप वो जा करके देख सकते हैं. उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज किया गया है वो GSTR 1 से रिलेटेड किया गया है. उसमें बोला गया है कि जो भी आपका ई इनवॉइस का डेटा है वो ऑटोफिल होके आ जाएगा आपके GSTR 1 में. The relevant details from the e-invoices has uploaded by the taxpayer on invoice registration portal will get auto-populated in their form GSTR 1. वो कहते हैं कि जो भी आपने डिटेल्स अपलोड करी है e-invoices की इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, वहां से वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आपके GSTR 1 में आ जाएंगे. दिस विल एज द प्रोसेस फॉर द टैक्स पेयर्स फ्रॉम अपलोडिंग द ट्रांजैक्शन डिटेल्स अगेन ऑन द GST पोर्टल व्हाइल फाइलिंग फॉर्म GSTR 1 एंड ऑल्सो टू अवॉइड एरर्स कॉज्ड ड्यू टू मैनुअल एंट्री. तो ये एक चेंज किया गया है जिसमें ई इनवॉइस का डेटा अब आपका ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 1 में. उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन में चेंज किया गया था. पहले आप ऑथेंटिकेशन जो करते थे वो DSC से करते थे, अब आपको EVC के थ्रू भी फैसिलिटी दे दी गई है. इसमें बोलते हैं अर्लियर रिटर्न फाइल्ड फॉर एनी टैक्स पेयर बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुविधा प्रोवाइडर्स, जो अपनी GST रिटर्न्स फाइल करवाते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुविधा प्रोवाइडर से, वेयर एक्सेप्टेड ऑन द GST सिस्टम ओनली इफ द सेम वर ऑथेंटिकेटेड थ्रू DSC बाय द GSPs. The functionality for authentication of the return through EVC by the GSPs has been enabled on the GST portal if the returns are filed of those taxpayers who have been provided a facility to file their return through EVC on the GST portal. DSC is required to be used by GSP only if the taxpayers is required to file their return on GST portal through DSC. मतलब बेसिकली यही बोल रहे हैं कि अब EVC भी इनके लिए अनेबल कर दिया गया है. उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज हुआ है वो हुआ है ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म GSTR 3B इन PDF फॉर्मेट फॉर दी टैक्स पेयर. मतलब ये बोलते हैं कि GSTN हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म GSTR 3B इन PDF फॉर्मेट. एक PDF फॉर्मेट में आपको ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B फॉर्म अवेलेबल करा दिया गया है. ऑटो पॉपुलेशन कहां से हो रहा है, जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आ रही हैं, और जो भी आपका ITC है वो 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है. तो उस फॉर्म को PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया गया है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. ये बोलता है दी ऑटो पॉपुलेटेड PDF ऑफ फॉर्म GSTR 3B विल कंसिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज इन टेबल 3.1 A, B, C and E एंड टेबल 3.2 फ्रॉम फॉर्म GSTR 1. मतलब GSTR 1 से आपकी सारी लाइबिलिटी उठ के आ रही हैं. लाइबिलिटी इन टेबल 3.1D एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन टेबल 4 फ्रॉम ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फ्रॉम GSTR 2B. मतलब GSTR 2B से आपका ITC ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है.
This facility is made available in form GSTR3B dashboard from October 2020 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड से, मतलब अक्टूबर 2020 टैक्स पीरियड जो है उसके बाद से ये फैसिलिटी GSTR3B की ऑटो पॉपुलेशन की PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दी गई है। और ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है फॉर रजिस्टर्ड है जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स, बैचलर इकोनॉमिक्स लोन डेवलपर्स एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज किया गया है वो बहुत ही अच्छा चेंज किया गया है, जो इंटरेस्ट पेबल इन फॉर्म GSTR3B अंडर CGST SGST हैड्स कैन नाउ बी डिफरेंट। तो आप सभी को पता है कि जो पहले अगर आपकी कोई भी CGST और SGST में आप कोई भी जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी थी, मतलब सेक्शन 50 में चेंज किया गया था जिसमें इंटरेस्ट जो पे करना था वो नेट लाइबिलिटी पर आपको पे करना था। और आपका कई बार क्या होता था, आप CGST से अलग अमाउंट पे करते थे और SGST से अलग अमाउंट पे करते थे, तो जो इनकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी होती थी वो भी अलग अलग होती थी। लेकिन पहले क्या होता था कि वो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी दोनों कॉलम में सेम ही लेता था, लेकिन अब उसको डिफिकल्टी को रिमूव कर दिया गया है। अब आपकी जो CGST के इंटरेस्ट की लाइबिलिटी होगी और जो SGST के इंटरेस्ट की लाइबिलिटी होगी वो अलग अलग हो सकती है। तो इसमें बोला गया है विद रिसेंट चेंजेस इन द लॉ विद which provide for the applicability of interest on delayed payment of tax only on the tax component paid from cash ledger. The validation on the amount of interest under CGST SGST being equal has now been removed. जो पहले इक्वल होती थी आपकी CGST की लाइबिलिटी और SGST की लाइबिलिटी, कई बार इंटरेस्ट की जो इक्वल हो जाती थी वो अब इक्वल नहीं होगी, वो अलग अलग भी हो सकती है। The interest payable in form GSTR3B under the CGST SGST can now be different. This has been implemented for both ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फाइलिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आपका किया गया है वो आपका किया गया है निल फाइलिंग के लिए। अब आप अपना CMP 08 और जो आपकी GSTR3B है वो अब SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। निल फाइलिंग की फैसिलिटी आपको दी गई है थ्रू SMS, और जो स्टेप्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं निल फाइलिंग के फॉर्म GSTR जो आपका CMP 08 है थ्रू SMS, उसके स्टेप्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज किया गया है वो ई-वे बिल में किया गया है। आप सभी को पता है कि पहले ई-वे बिल को अनब्लॉक कराने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस था, लेकिन अब उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो चेंज है वो ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म GST ई-वे बिल 05 बाय द टैक्स पेयर फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल। ये कहते हैं फ्रॉम 28 नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ देयर ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, आप यहाँ से प्रोसेस पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया है वो आया ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स विद एग्रीगेट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ओवर 5 करोड़ आफ्टर 15 अक्टूबर 2020। मतलब कि आपकी ई-वे बिल बनाने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने पिछले 2 मंथ्स की अपनी GSTR3B फाइल नहीं करी है। और उसके बाद एक जो चेंज आया है वो आपका यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जब आप अपना सर्च, एक आपका जो मेजर चेंज है वो आपका है कम्युनिकेशन बिटवीन रिसिपिएंट एंड सप्लायर्स टैक्स पेयर्स। आप जब GST पोर्टल पर अपना लॉगिन करेंगे तो वहां पर एक कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स का एक टैब है जिसमें जो ईमेल की तरह काम करता है, आप अपने सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों आपस में बात कर सकते हैं। और उसके बाद जो एक चेंज और था वो है आपका सर्च से रिलेटेड। जब भी आप किसी का GST नंबर सर्च करते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स जो है वो अब एनहांस तरीके से दी जाएंगी। तो जैसे आप ये देख सकते हैं व्यू ऑफ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ टैक्स पेयर अंडर सर्च टैक्स पेयर ऑन GST पोर्टल्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जब भी अपने टैक्स पेयर्स के लिए सर्च करेंगे, नाउ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर विल आल्सो बी शोन अंडर सर्च टैक्स पेयर ऑन GST पोर्टल्स। जब भी आप किसी का GST नंबर सर्च करते हैं अपने पोर्टल पर तो वहां पर आपको क्या होगा कि आपको एक एनहांस तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी डिटेल्स। जैसे आपका स्लैब प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी जिस पार्टी का GST नंबर सर्च कर रहे हैं उसका टर्नओवर कितने से कितने बीच है, 0 से 40 लाख है, 40 लाख से 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ है। तो ऐसे ही उसने कैश पेमेंट्स कितनी करी है वो सब डिटेल्स आपको शो की जाएंगी। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां से मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स एंड GST के, और मैं ये PDF वहां पर भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।